Hi everyone, so in this video we are going to see one shot revision of chapter number 2 operation with integers and chapter number 3 finding common grounds। ये दोनों आपके क्लास 7th मैथ गणित प्रकाश पार्ट 2 के चैप्टर्स हैं। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर नंबर 2 पहले देख लेते हैं। इंटीजर्स के बारे में इसमें हमने डिटेल में देखा था, तो यहाँ पे वन शॉट रिविजन में आपको दिखा रही हूँ। आप लोगों को ये नोट्स अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। सेम नोट्स आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। सो व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो क्विक रिकैप ऑफ इंटीजर्स देख लेते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? एक नंबर लाइन होती है, बीच में जीरो होता है, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये सारे मिलकर इंटीजर्स कहलाते हैं, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर राइट है और इधर लेफ्ट है। लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जीरो जो है ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, बट इट इज ऑल्सो अ इंटीजर। ओके, नाउ मॉडलिंग मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। अगर हम राइट में मूव कर रहे हैं नंबर लाइन पे तो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव होता है। इफ मूवमेंट ऑफ ए एंड सेकेंड मूवमेंट ऑफ बी, तो फाइनल पोजीशन क्या होगी? P इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब P इज इक्वल टू ए प्लस बी। जैसे एक एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पर समझाया है। मान लो ऐसे दिया है +5, मतलब एक पॉजिटिव नंबर है और एक यहाँ पर नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव हो गया -7 और इज इक्वल टू -2 है। तो मतलब क्या होगा? इसकी जो फाइनल पोजीशन है इज 2 यूनिट्स लेफ्ट ऑफ 0। मतलब इसको आप सॉल्व करो। नंबर लाइन पे अगर हम ले लेते हैं, इधर 0 है, अब ये क्या है 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। इधर क्या है? -7 है, तो -1 -2 -3, ये वाला मिटा देते हैं, -4, फिर इधर आ जाएंगे -5 -6 -7, इस तरीके से है। अब यहाँ आप देखो क्या दिया है हमें? 5 है, मतलब यहां तक है। इसमें से माइनस कितना करना है? 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो कहां पे आ रहे हैं? -2 पे आ रहे हैं ना। तो ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। मीनिंग इसका क्या हुआ कि फाइनल पोजीशन इज 2 यूनिट्स लेफ्ट ऑफ 0। लेफ्ट इधर की तरफ है, माइनस में आंसर आ रहा है, तो इसका ये मतलब होता है। नाउ सेकंड हमने इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखा था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो हर इंटीजर का एक मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब 0 से कितनी डिस्टेंस पे है, और डायरेक्शन होता है कि पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन लग रहा है। जैसे -8, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 8 हो गया, और डायरेक्शन क्या हो गया? लेफ्ट हो गया, है ना। 0 से इधर की तरफ लेफ्ट में ये होगा, और कितने दूर होगा, मतलब कितना डिस्टेंस होगा, मैग्नीट्यूड होगा, तो 8 पॉइंट्स, मतलब 8 जो डिस्टेंस है वो 8 नंबर्स है। ओके, नाउ एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सो एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का वो क्या हो जाता है? माइनस साइन। जैसे पॉजिटिव है तो माइनस, जैसे 7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। 12 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ओके, तो गोल्डन रूल है यहाँ पर कि जो भी आप नंबर ले रहे हैं उसका एडिटिव इनवर्स उसमें ऐड करते हैं तो वो कैंसिल होके 0 हो जाता है। क्योंकि देखो ये a है, a की जगह कोई नंबर ले लो 5, प्लस उसी में आप -5 करो, उसी नंबर का इनवर्स आप ऐड करो, तो क्या आ जाएगा? 5 में से 5 गया 0, तो हमेशा एडिटिव इनवर्स 0 हो जाएगा। नाउ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स देख लेते हैं। जैसे a माइनस बी किया, अब यहाँ दिया है a प्लस माइनस बी, यानी कि एग्जाम्पल इसका क्या है? जैसे 7 और 18 को हमने माइनस किया, ठीक, तो ये सिंपल होगा किसके? 7 प्लस -18 के, कि ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, बीच में आप प्लस लगा रहे हैं, तो ये प्लस माइनस साइन क्या हो जाएगा? -7 -18, तो अब इसको माइनस करोगे तो 11, और बड़े के साथ माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? हम इसे रिपीटेड एडिशन के कॉन्सेप्ट से समझेंगे। जैसे 4 × 2, मतलब कि जो 2 है वो 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सो आप 4 × 2 करेंगे तो भी आंसर आ रहा है, 4 2s are 8, और 2 जो है वो 4 टाइम्स है, तो आप ऐड भी करेंगे तो 8 ही आएगा। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर साइन रूल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे प्लस और प्लस 2 है, जैसे प्लस का 2 है और प्लस का 3 है, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आंसर प्लस में आएगा। एक प्लस का है एक माइनस का है तो माइनस में आएगा, एक माइनस का और एक प्लस का है तो एक माइनस में आएगा, और माइनस माइनस दोनों है तो प्लस में आएगा। ये मैंने बताया था कि अगर सेम साइन है दोनों में तो प्लस होगा, और अलग अलग जैसे प्लस प्लस दोनों सेम है तो प्लस है, माइनस माइनस दोनों सेम है तो प्लस है। ये यहाँ पर अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? नेगेटिव साइन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे
जैसे ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 4 2 8, अब अलग अलग साइन है ना, एक प्लस माइनस, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। फिर एक माइनस का एक प्लस का है तो आंसर माइनस में आएगा। यहाँ दोनों माइनस के हैं तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ एक पैटर्न देखिए, इसमें क्या है, एवरी टाइम मल्टीप्लायर डिक्रीज बाय 1। ये जो मल्टीप्लायर है, 4 एक कम हुआ 3, 3 से एक कम हुआ 2, 2 से एक कम हुआ 1, 1 से एक कम हुआ 0, 0 से एक कम हुआ -1, फिर एक कम हुआ -2, राइट। इसको आप अगर एक एक माइनस होता जा रहा है तो जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लिकेंट से कम होगा। मल्टीप्लिकेंट क्या है इसमें, ये है 3, है ना, ये मल्टीप्लिकेंट है और ये मल्टीप्लायर है। ओके, आर लगाया और डी लिखा है। तो 12 में से 3 गया तो 9, 9 में से 3 गया तो 6, 6 में से 3 गया तो 3, 3 में से 3 गया तो 0, 0 में से 3 गया -3, -3 में से 3 गया तो -6। इसका मतलब मल्टीप्लायर में एक एक कम हो रहा है, तो प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेंट जितना भी है उतना कम होता चला जा रहा है। यहाँ एक स्पेशल रूल हमने पढ़ा था, दैट 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए, -1 इंटू ए माइनस ए। मतलब कि ए अगर पॉजिटिव है उसको आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वही आएगा, अगर -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस साइन लग जाएगा। जैसे कि 5 मल्टीप्लाई -1 तो क्या हो जाएगा, -5। -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वही नंबर माइनस में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मेनी इंटीजर्स। मतलब इसमें पहला रूल क्या है कि नेगेटिव नंबर्स आप ले रहे हो, -2, -4 कुछ भी ले लो नेगेटिव, लेकिन वो इवन टाइम्स ले रहे हो। इवन टाइम्स मतलब 2 बार ले रहे हो, 4 बार ले रहे हो, 6 बार ले रहे हो। तो यहाँ देखो ये 2 बार है, ये 3 बार है, तो 3 क्या हो गया, ऑड हो गया। अगर ऑड नंबर्स टाइम्स नेगेटिव नंबर ले रहे हो तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, और इवन नंबर टाइम्स नेगेटिव नंबर ले रहे हो तो पॉजिटिव आएगा। जैसे कि 2 बार लिया, -4 -2 तो ये आ गया 4 2 8 और माइनस माइनस प्लस, मतलब क्योंकि 2 बार है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। और यही 3 बार ले लिया तो 2 3 6, 6 4 24, राइट। लेकिन ये किस में आंसर आएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि 3 है, ये 1 2 3 ऑड नंबर से, इसीलिए माइनस में आंसर आएगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। अगर 2 होते तो इवन होते तो प्रोडक्ट क्या होता, पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। सो पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब 5 इंटू 4 करो और 4 इंटू 5 वो सेम ही रहेगा, उसमें जो सीक्वेंस चेंज हो रहा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें भी आप किधर से भी पैटर्न को लिख सकते हैं, जैसे a मल्टीप्लाई b इंटू सी है या a मल्टीप्लाई b इंटू सी है, ये सेम ही रहेगा। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें क्या होता है, बीच में प्लस है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि b मल्टीप्लाई a प्लस सी, नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम ब्रैकेट को कैसे ओपन करते हैं, a मल्टीप्लाई b और बीच में जो साइन है वो लगाएंगे, फिर a मल्टीप्लाई c, ठीक है, इस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है 4 मल्टीप्लाई 2 और प्लस -3, तो 4 2 जा और 4 प्लस तो रहेगा ही बीच में, और 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये माइनस का 12 आ गया। 12 में से 8 गया तो 4, और बड़े के साथ माइनस साइन है तो -4 आ जाएगा। ओके, नाउ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स देख लेते हैं। सो डिवीजन जो है इसका साइन रूल सेम रहता है मल्टीप्लीकेशन जैसा ही। जैसे प्लस और प्लस को, जैसे डिविडेंड और डिवाइजर दोनों प्लस के हैं तो आंसर जो क्वेश्चन आएगा वो प्लस में आएगा। दोनों सेम साइन है नेगेटिव के तो भी आंसर प्लस में आएगा, और अलग अलग साइन है तो फिर अलग माइनस साइन आएगा, है ना। तो ये जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन में देखा था वैसे ही यहाँ पर डिवीजन में भी होता है ये रूल। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं जनरल रूल जो है। तो जैसे a डिवाइड किया -b से, तो ये एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, a डिवाइडेड बाय b। यहाँ एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस में आएगा a डिवाइडेड बाय b। अब दोनों माइनस में है तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सप्रेशन यूजिंग इंटीजर्स। तो पहला है एसोसिएटिविटी विद 3 इंटीजर्स। जैसे यहाँ देखो, एनी ग्रुपिंग गिव्स, जैसे आप किसी भी तरीके से इसको आप लिख रहे हो, जैसे अभी हमने ये वाला देखा था एसोसिएटिव में, एक सेकेंड में दिखाती हूँ आपको, ये वाला है ना। तो इसमें क्या हमने देखा कि a मल्टीप्लाई, इसको आप किधर से भी लिख रहे हो, a मल्टीप्लाई b इंटू सी ब्रैकेट में लिख दिया या ऐसे लिख दिया तो आंसर सेम ही रहेगा। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप किसी भी तरीके से लिख दो, 5 जैसे 5 3 जा 15 और 15 4 जा 60। अब एक प्लस का है एक माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, फिर ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 5 -3 ये ब्रैकेट में लिख दिया, ये 4 इधर लिख दिया, या 5 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4 ऐसे लिख दिया, आंसर सेम ही आना है। और एक प्लस का है
ये वाला, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, अलग अलग साइन होंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव विद नेगेटिव नंबर्स, यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे नेगेटिव नंबर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रूल सेम फॉलो करना है। 2 का 4 से करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई 4, बीच में ये प्लस है, ठीक है, फिर ये -2 मल्टीप्लाई -3, ऐसा, ठीक। तो 2 4 जा 8, एक प्लस का है एक माइनस का है तो साइन माइनस का आएगा, प्लस 2 3 जा 6, और दोनों माइनस के है तो साइन क्या आ जाएगा, प्लस। प्लस आगे लगाने की जरूरत नहीं होती है ना, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। अब क्या आ गया, एक माइनस का और एक प्लस का, तो 8 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 2, और बड़े के साथ माइनस साइन है तो -2। ओके, इस तरीके। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स थे हमने देख लिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के आपको रिवीजन में दिखा देती हूँ। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे पहले 1 मार्क वाले क्वेश्चन लेते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। तो प्लस माइनस माइनस 7 और 12 है ना, तो 12 में से 7 गए 5, बड़े के साथ माइनस साइन है तो -5 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सो 5 15, ये भी प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 8 या 7, यहाँ बड़े के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का 7 आ जाएगा। तीसरा देख लेते हैं। सो यहाँ 9 माइनस 14, तो ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 9 गया तो 5, और बड़े के साथ माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ -23 का एडिटिव इनवर्स बताना है, तो अपोजिट हो जाता है, -23 प्लस 23 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करो तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना, एक प्लस का एक नेगेटिव माइनस का, तो 0 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, -6 को 4 से, सो 6 4 जा 24, एक प्लस का एक माइनस का है तो साइन माइनस का आएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। ओके, -24 इज द आंसर। ये 1 मार्क वाले हो गए। अब 2 मार्क वाले देख लेते हैं। आप पीडीएफ वगैरह लेते हैं तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ओके, इसका पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला है -15 और -27। तो यहाँ देखो माइनस का 15 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 27, दोनों माइनस में आ गए। तो दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 27 और 15 ऐड करोगे तो 42 आएगा, लेकिन साइन बड़े वाले का ही आप ले लो, या माइनस माइनस जब ऐड होते तो साइन माइनस का लगता है। देखो मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में साइन सेम रहते हैं, लेकिन प्लस या माइनस आप करते हो तो आप बस ये याद रखना कि माइनस माइनस सेम है तो साइन क्या तो होगा, क्या एडिशन होगा, लेकिन साइन बड़े वाले का आपको लगाना है, बस इतना आप याद रख लो, गलत नहीं होगा। तो बड़ा वाला यहाँ 27, इसके साथ माइनस यानी -42 आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, देखो अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस है ना 17, दोनों को ऐड कर दो, तो बड़े के साथ प्लस है तो प्लस ही आ गया, वैसे भी प्लस होता क्योंकि दोनों प्लस के हैं, बस आप बड़े वाले का कॉन्सेप्ट याद रखो तो गलत नहीं होगा। अब तीसरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है माइनस, अभी सारे मल्टीप्लाई में है ना, तो ये देखो एक माइनस है, एक माइनस और एक प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस, और तीसरा तो है ही प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस में आंसर आएगा। 4 9 जा 36, 36 2 जा 72, प्लस में आंसर आएगा। ओके, ना फोर्थ देख लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस है तो आपने बॉडमास का रूल पढ़ा होगा, इसमें सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होता है तब एडिशन होता है, पहले आप ऐड नहीं कर सकते तो गलत हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करो। तो 5 3 जा 15, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस और प्लस का 12। तो अब यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस होगा, अलग अलग साइन है, तो 15 में से 12 गए तो 3, अब 15 देखो बड़ा वाला है, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क। तो यहाँ देखो 64 और 8 आपको डिवाइड करना है, दोनों माइनस के है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। 64 को 8 से डिवाइड करो, 8 8 आर 64। ओके, तो 8 इसका आंसर आ गया। नाउ अब 3 मार्क्स वाले देख लेते हैं। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, पीडीएफ वगैरह चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। पहला है, सबमरीन इज एट 250 मीटर बिलो सी लेवल, इट राइजेस 120 मीटर एंड देन डिसेंड्स 80 मीटर, फाइंड इट्स फाइनल पोजीशन। सो देखो शुरुआत में पोजीशन कहाँ है, माइनस में है, क्योंकि बिलो सी लेवल कह रहा है, सी लेवल ये है तो इससे -250 मीटर नीचे सबमरीन है। अब कह रहे हैं कि वो 120 ऊपर आ गई, 120 मतलब ये तो 250 है ना नीचे, 120 यहाँ कहीं आ गई है, तो क्या होगा, -250 है, उसमें प्लस कर दो, ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस कर दो, इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस 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 करोगे 130 आएगा, बड़े के साथ माइनस साइन है तो -130। ओके, हमने यहां तक कर लिया। उसके बाद फिर वो 80 मीटर नीचे आ गई, तो -130 आया था, इसमें फिर माइनस कर दो 80, है ना, तो आंसर दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएगा, 130 और 80 210, दोनों माइनस के, साइन माइनस का लगेगा, बड़े वाले का ले लो तो माइनस का लगेगा। तो सबमरीन क्या है, 210 मीटर बिलो सी लेवल है।
ओके ना, अब एक हम 4 मार्क वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर प्रैक्टिस करेंगे। इसमें ये वाला क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो बॉड मास का रूल हमेशा याद रखना, इसमें पहले मल्टीप्लाई होता है, उससे भी पहले डिवाइड होता है, डी से डिवाइड, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। तो देखो पहले आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये -12 ऐसे ही रहने दो, इसको पहले सॉल्व करो। तो 18 को 3 से डिवाइड करो, तो 3 के टेबल में कितनी बार में 18 आता है, 3 6 जा 18। ओके यहाँ तक क्लियर है। एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आंसर माइनस में आएगा। ओके और ये मल्टीप्लाई 4 ऐसे ही रहेगा। अब डिवाइड हमने कर लिया, मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करो, मतलब इसे हमें सॉल्व करना है। तो -12 एज इट इज रहेगा, 6 4 जा 24, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो माइनस का 24। अब आती है बारी जो भी बचा है उसको करने की, तो दोनों माइनस के हैं तो ऐड होंगे, तो 42 और 24 और 12 इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 36। दोनों माइनस के हैं तो साइन बड़े वाले का -36, ठीक है। इसको इस तरीके से स्टेप वाइज सॉल्व करोगे। सो आई होप इट इज क्लियर। बॉड मास का रूल याद रखना। नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड्स। थर्ड वाला चैप्टर देख लेते हैं, इसमें HCF और LCM वाले कॉन्सेप्ट्स हमको सिखाए गए हैं। सो लेट अस जस्ट सी व्हाट इज देयर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट। तो इसमें कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन में दिया था रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग विद द प्रॉब्लम। सो सबसे पहले सपोज एक रूम का साइज दिया है 12 फीट इंटू 16 फीट, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर टाइल्स लगाने हैं। ये साइज दिया हुआ है, मान 16/12 इस तरीके का साइज है, इसमें हमें स्क्वायर टाइल्स लगाने हैं। सेम साइज के टाइल लगाने हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे और होल नंबर साइड बताना है। सो फॉर टाइल्स टू फिट एग्जैक्टली साइड ऑफ टाइल मस्ट डिवाइड बोथ 12 एंड 16, दोनों तरफ फिट करना है। तो इसके टेबल में भी आता हो और इसके टेबल में भी आता हो, मतलब इनको पूरी तरीके से डिवाइड कर देता हो, ठीक है। तो हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो 12 किस किस के टेबल में आता है, 1 2, मैंने बताया था फैक्टर्स और बताया था मल्टीपल्स। मल्टीपल्स अगर मैं बोलूं 12 के, तो मतलब 12 के टेबल में क्या क्या आता है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। मल्टीपल टेबल ऐसे याद रखना, 12 का टेबल। फैक्टर यानी किस किस के टेबल में 12 आता है, तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में 2 6 जा 12, 3 के टेबल में 3 4 जा 12, 4 के टेबल में 4 3 जा 12, 6 के टेबल में 6 2 जा 12 एंड 12 के टेबल में। ओके मल्टीपल यानी उस नंबर के टेबल में क्या क्या आता है, और फैक्टर्स यानी वो नंबर किस किस के टेबल में आता है। ओके तो हमने फैक्टर्स भी लिख दिए 12 के और 16 के। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, तो 1 दोनों में है, 2 दोनों में है और 4 दोनों में है, ठीक है, ये तीनों कॉमन है। तो हमारा लार्जेस्ट इनमें से लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 4। ओके सबसे बड़ा, यानी जो टाइल का साइज होगा वो 4 फीट होगा। ओके ना इंपॉर्टेंट इसमें डेफिनेशन आपको लिखने की आ सकती है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट अमंग ऑल कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स, इसे हम GCD कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके व्हाई डू वी टेक द लार्जेस्ट फैक्टर, हम लार्जेस्ट नंबर क्यों लेते हैं, बिकॉज इफ वी चूज स्मॉलर फैक्टर तो बहुत सारे ग्रुप्स बन जाएंगे। अगर हम लार्जेस्ट फैक्टर लेते हैं तो कम ग्रुप्स बनेंगे, जैसे हमने 4 लिया तो उसमें सारा ही कवर हो गया है ना, क्योंकि देखो जब 4 आप ले रहे हो तो इसमें ये 2 भी आ रहा है ना, 2 2 जा 4, तो इसीलिए सबसे बड़ा वाला हम फैक्टर ले लेते हैं, तो ग्रुपिंग उसमें कम होती है। सो इन प्रॉब्लम्स वेयर वी वांट मिनिमम बैग्स, मिनिमम टाइल्स, तो इसमें हम लार्जेस्ट ग्रुपिंग ढूंढते हैं, जिसे हम HCF कहते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर इज अ नंबर ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़े हों लेकिन दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, और उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, मतलब वो सिर्फ 2 ही टेबल में आता हो, एक 1 के टेबल में आता हो और एक खुद के टेबल में आता हो। जैसे 2 सिर्फ 1 के टेबल में तो सभी नंबर आते हैं, तो 1 के टेबल में आता है 2 और 2 के टेबल में आता है, और कोई ऐसा टेबल नहीं है जिस टेबल में 2 आता हो, तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है। ओके ऐसे ही 3 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, 5 7 11 13 है ना, तो ये कुछ नंबर हैं, जैसे एक ले लें 17, तो ये नंबर्स जो है प्राइम नंबर्स है। ओके नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, सो हर कंपोजिट नंबर्स को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। जैसे 90 है तो 90 के आप फैक्टर्स करते जाओ जब तक कि लास्ट में प्राइम फैक्टर्स ना बचे। जैसे 90 किसके टेबल में आता है, आप 3 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 2 के टेबल में 45 टाइम्स में आएगा, तो 2 क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया। ऐसे 45 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में करो 15 टाइम्स में, तो 3 क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया। 15 फिर से 3 के टेबल में, 3 5 जा 15, 3 क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया। 5 क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया। तो तब तक इसके फैक्टर्स निकालना जब तक कि जो सारे नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स ना आ जाए। ओके तो इसके 90 के अगर प्राइम फैक्टर्स निकाले तो 3 2 बार 3 आया ये वाला,
2 ये वाला और 5। ओके, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज यूनिक, ऑर्डर में चेंज बट प्राइम रिमेन्स द सेम। ऐसा नहीं है कि आप ये 2 मैंने पहले कर दिया तो गलत हो गया, इन्होंने यहाँ पे 3 करके दिया, नहीं, आप 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 भी लिख सकते हो, इसको 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू बस, है ना। हाँ, तो आगे पीछे आप लिख सकते हो। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन नेक्स्ट इज डिवीजन मेथड फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जैसे 105 दिया हुआ है, इसका डिवीजन मेथड निकालना है, तो वही सेम चीज जो मैंने आपको अभी करके बताया ना, वही यहाँ पे इन्होंने किया है। 3 से किया, 3 3 जा 9, 10 3 5 जा 15, मतलब 3 के टेबल में 35 टाइम में 105 आता है। फिर 35 5 7 जा 35, अब 7 तो है ही प्राइम फैक्टर, इसको भी आप कर दो 7 1 जा 7, तो ये सारे क्या आ गए, इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। ओके, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, फाइंडिंग फैक्टर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जैसे ये है तो इसका प्राइम फैक्टर्स उसी तरीके से सॉल्व करके आप निकालोगे। 5 है लास्ट में, डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए कि 3 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं, इन डिजिट्स का सम आना चाहिए, तो 5 और 2 7 और 2 9, है ना, 2 + 5 ये 3 के टेबल में आता है, क्योंकि इसका टोटल क्या आ रहा है 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो ये भी आता है। कितनी बार में आता है, तो 3 से करो। यहाँ 22 है तो हम इससे छोटा लेंगे, 3 7 जा 21 होता है, यहाँ 22 है तो 22 में से 21 गया तो बचा 1, और ये 5 तो 15 आया, 3 5 जा 15। अब ये 75 है तो ये भी 3 के टेबल में आता है, कितनी बार में, तो 3 2 जा 6, 7 तो आता नहीं, 6 आता है, तो 2 बार में आता है तो हम 2 यहाँ लिख देंगे, 3 2 जा 6, यहाँ 7 है तो बचा 1, 1 और 5 15, 3 5 जा 15। अब 25 किस टेबल में आता है, 5 के टेबल में, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 3 इंटू 3 5 इंटू 5 एंड 1, ये इसके फैक्टर्स है। फैक्टर्स हमने निकाल लिए, यहाँ लिखा हुआ है। नाउ अब इन फैक्टर्स को यूज करके हम क्या निकालेंगे, द फैक्टर्स आर फाउंड बाय टेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्राइम्स, मतलब इनके जो कॉम्बिनेशन है उससे हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, जैसे पहला एक 1 था यहाँ पर, तो पहला 1 आ गया, दूसरा एक तो 3 ही आ गया, कोई भी इसमें से रह ना जाए, है ना, किस जितने पॉसिबल हो सकते, 3 इंटू 3 कर सकते हो, एक अकेला 5 भी लिख सकते हो, फिर 5 इंटू 5 2 बार है तो वो लिख सकते हो, है ना। ये चीजें याद रखिए, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनके बन सकते हैं। फिर एक 3 इंटू 5 लिख सकते हो, राइट, ये देखो, फिर 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हो, मतलब हमारे पास 2 3 है और 2 5 है ना, इस तरीके से है। इसमें कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, फिर 3 इंटू 2 5 लिख सकते हो, 2 3 2 5 लिख सकते हो। तो जितने भी ये टोटल आ रहे हैं, जैसे 1 3 5 और ये 9 और ये 25 और ये 15 और ये 45, इनको मल्टीप्लाई करने पे, है ना, और ये 75 और 225, ये सारे क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। ओके, सो इसका जो फैक्टर है, फैक्टर और मल्टीपल मैंने बताया, फैक्टर यानी किस किस टेबल में 225 आता है, और मल्टीपल यानी कि किस 225 के टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। सो फैक्टर्स निकाले हमने, मतलब 1 के टेबल में भी 225 आता है, 3 के टेबल में भी, 5 के टेबल में भी, 9 के टेबल में भी, 15 25, इन सभी जो हमने निकाला है इन सब के टेबल में 225 आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, फाइंडिंग एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी मेथड से अब एचसीएफ निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, दोनों नंबर के कॉमन प्राइम निकालते हैं, फिर मिनिमम पावर हर कॉमन प्राइम की लेते हैं और उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 45 और 75 का निकालना है, तो आप 45 का भी इस तरीके से कर लो, 3 15 3 5 एंड 5 1 ये आ गया। ऐसे 75 के कर लो, ठीक है। तो इनमें कॉमन क्या है, एक तो 3 कॉमन और एक 5 कॉमन है ना। 3 अपीयर वंस, 3 एक बार आया हुआ है, और 5 अपीयर वंस, 5 एक बार इसमें आया हुआ है, तो हमने कॉमन निकाल लिए, यानी 3 इंटू 5 15 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ओके, नाउ इन दोनों का निकालना है, तो 112 का निकाल लो, 84 का निकाल लो। इनमें कॉमन देखो, एक ये 2 कॉमन है और एक ये 7 है ना। सो मिनिमम लेना है कि कितनी बार आया हुआ है कोई भी चीज, तो 2 हमारे यहाँ पर 2 बार आया हुआ है ना। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 बार हमने 2 ले लिया और 7। ओके, सो 28 इसका एचसीएफ आ गया। नाउ कभी कभी क्या होगा, 2 नंबर आपको दिए होंगे, इनके एक भी फैक्टर कॉमन नहीं होंगे, तो इन्हें हम कहते हैं को प्राइम, तो इसमें एचसीएफ क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ओके, सो नंबर हुज एचसीएफ इज 1, उसे हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। नाउ एलसीएम देख लेते हैं, एचसीएफ हो गया। अंडरस्टैंडिंग एलसीएम, सपोज 1 पर्सन मेक स्ट्रिप्स ऑफ 6 सेंटीमीटर, दूसरा 8 सेंटीमीटर के स्ट्रिप्स बनाता है ना, तोरण बनाने वाला एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो एक 6 है एक 8 है, तो अब
देखो फैक्टर में हम क्या कर रहे थे, HCF हमने देखा, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख रहे थे। अब क्या देख रहे हैं, LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देख रहे हैं। समझे आप यहाँ पे क्या डिफरेंस है। अब हम देखेंगे 6 और 8 के मल्टीपल्स, मतलब 6 के टेबल में क्या क्या आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ऐसे ही 8 के टेबल में। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, सबसे पहले लोवेस्ट है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे पहले कौन सा कॉमन आया, 6 नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है, 24 ऐसा नंबर है जो सबसे पहले कॉमन आया है। 6 का टेबल आगे पढ़ोगे, 6 8 जा 48, ऐसे 8 का टेबल में 8 6 जा 48, फिर दूसरा कॉमन क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। तो यही यहाँ पे देखा है कि पहला कॉमन मल्टीपल 24 है, फिर 48, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, लोवेस्ट हमें निकालना है, तो 24। ओके, क्लियर है। नाउ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। सो स्मॉलेस्ट अमंग ऑल कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स, उसे हम कहते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो, सारे आइडेंटिफाई करो प्राइम नंबर्स जो इन्वॉल्व हैं, टेक मैक्सिमम पावर ऑफ ईच प्राइम, देन मल्टीप्लाई देम। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है 14, तो इसके आप फैक्टर्स निकाल लो, है ना, 2 7 जा 14, 7 1 जा, तो 2 इंटू 7 आया, 35 के निकाल लो। अब इसमें हाईएस्ट पावर ले लो, तो जैसे एक बार 2 है, एक बार 7 है, एक बार 5 है, ठीक है, तो 2 इंटू 5 इंटू 7 यानी 70 का एलसीएम आ गया। नाउ एग्जाम्पल 2 है, हमें 96 और 360 का निकालना है, तो 96 का आप निकालोगे ना इस तरीके से करके, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये देखो 2 की पावर 5, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है, और यहाँ पे 3, ठीक है, तो 2 की पावर 5। अब 360 कैसे निकालोगे, तो 2 3 बार आएगा इसमें, ओके, 3 2 बार आएगा, मैं करके दिखा देती हूँ यहाँ पर 360 का। आपको फैक्टर्स निकालते आने चाहिए, प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करिए। 360 का निकाल लेते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0, 2 9 जा 18 0, 2 45 जा 90, ठीक है। 3 के टेबल में 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा, तो देखो 2 कितनी बार आया, 3 बार, 3 कितनी बार आया, 2 बार, और 1 बार 5। तो अब टेक मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर 2 कितनी बार है, 5 बार, यहाँ 3 बार, तो कौन सी मैक्सिमम है, 2 की पावर 5। अब यहाँ 3 एक बार है और यहाँ 2 बार है, तो 3 की पावर 2, मैक्सिमम पावर ले ली हमने, और 5 एक ही बार है तो वो ले लिया। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम आ जाएगा, है ना, ये रहा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि ऐसे आपको कोई नंबर दिया हो, एचसीएफ पता हो, एलसीएम पता हो, दो नंबर का आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल, एक नंबर दिया है हमें 105, ठीक है, और 95, इसके प्राइम फैक्टर्स हमने देख लिए। अब इसका एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। तो एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें एक ये वाली पावर है, एक ये 5 है, और एक ये 7 और एक 19 है, सारे अलग अलग हमने ले लिए लोवेस्ट पावर। तो ये इसको सॉल्व कर दोगे। और एचसीएफ इसमें क्या है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें एक ही कॉमन है, ये वाला 5 है ना, तो एचसीएफ ये आ गया, एलसीएम ये आ गया। अब आप एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, मतलब 5 को मल्टीप्लाई करो इन सब से, ये देखो यहाँ करके दिखाया हुआ है, ये बराबर होगा किसके, तो इस दोनों के, ये जो दो नंबर हमें दिए ना 105 इंटू 95, इसके, तो आप ये सॉल्व करके देख सकते हो, इज इक्वल टू 105 इंटू 95। ओके, तो कैसे करोगे इसको, जैसे 19 इंटू 5 करो, तो 19 5 जा कितना होता है, 95, ठीक है। अब ये क्या क्या बच गया, 7 इंटू 3 7 3, और या 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, देखो आया, वही चीजें आ गई, दो नंबर्स आ गए, इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर हमारा सेम ही है। तो एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दो नंबर का कोई दिया हुआ है बराबर होता है किसके, वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो ये आप इस तरीके से क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक का एचसीएफ दिया रहेगा, प्रोडक्ट दिया रहेगा दोनों नंबर का, एलसीएम निकालो, तो यहाँ आप एक्स रख के और सॉल्व कर सकते हो उसको। ओके, नाउ अब यहाँ कुछ एमसीक्यू में आ सकते हैं स्टेटमेंट, जैसे कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे तो एचसीएफ क्या होगा, स्मॉलर नंबर होगा। जैसे 4 है और 2 है, तो इसका एचसीएफ निकालना हो तो 2 है। ओके, दो नंबर को प्राइम कब होते हैं, जब उनका एचसीएफ 1 होता है। अगर दो नंबर को प्राइम्स हैं तो एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। जो भी दो नंबर है
मान लो 7 और 5 है, तो ये को प्राइम्स है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, इफ बोथ नंबर्स आर डबल एचसीएफ आर ऑल्सो डबल। मान लो कि दो नंबर है, ये 4 है, इसको डबल कर दो 8, और ये 2 है, इसको डबल कर दो 4, तो इसका एचसीएफ 2 आया था। तो अब मान लो कि ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 का डबल कर दो 4 आ जाएगा। ओके, कुछ पॉइंट्स है ये ध्यान में रखना है। एचसीएफ मिनिमम पावर होता है कॉमन मल्टीपल का, एलसीएम मैक्सिमम पावर होता है ऑल प्राइम्स का, और को प्राइम में एचसीएफ 1 आता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। ओके, नाउ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो। सो जैसे एचसीएफ निकालना 8 और 12 का, ये हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए, इसमें 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। ओके, इसमें हाईएस्ट क्या है, 4 है, तो 4 लिख लिया। नाउ एलसीएम निकालना है दो नंबर का, तो इसमें मैक्सिमम पावर देखो तो 2 की पावर यहाँ पे 2 है और इनटू में एक 5 है, ठीक है, तो 2 2 4 एंड 4 5 20 एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ और इनका निकालना है, तो सेम वही है, 15 का 25 का। अब इसमें कॉमन देखो 5 है, तो सिर्फ 5 आ जाएगा। ओके, नाउ अब हम एक देख लेते हैं प्रोडक्ट वाला, एक ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो नंबर्स दिए हैं 18 और 30, तो हमें ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। तो पहले इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट देखो, 18 इंटू 30 करोगे तो क्या आंसर आ रहा है, 3 8 24 और 3 1 3 54, 540 आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब हमें इन्हें एचसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 540 आ रहा है क्या, तो 18 और 30 का आपको सॉल्व करना है। तो पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हमने। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें 2 और 3 कॉमन है, तो 6 आया एचसीएफ, ठीक है। अब एलसीएम हमने ये सारे फैक्टर्स में जो हाईएस्ट पावर है वो आपको लिखना है, तो इसमें 2 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यही हाईएस्ट है, और एक 5 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 और 5, तो 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, तो 6 इंटू 90 है ना, तो 6 9 54, तो 540 आ गया। तो वही आप तो आप चेक कर लेते हैं, एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ 6 आया, एलसीएम 90 आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 540 आ रहा है। दोनों नंबर जो 18 और 30 दिए थे, इनका भी प्रोडक्ट करने पे 540 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो ये जो फॉर्मूला हमें प्रूव करने को दिया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स, तो इसका मतलब वेरीफाइड। ओके, हेंस वेरीफाइड लिख दोगे। So with this students, we are done with these two chapters. I hope all of you are enjoying these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.